किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात इस समय जोरों शोरों पर है। और बरसात में ज़्यादा नमी के कारण परवल का सबसे खतरनाक रोग गलकी रोग अर्थात इसे तना गलन या तना सड़न रोग या कुछ लोग तना सड़न फल सड़न रोग भी कहते हैं, ये लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह रोग इतना खतरनाक होता है कि जब यह रोग आपके खेत में लग जाता है तो एक हफ्ते के अंदर पूरी फसल को खत्म कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में गलकी रोग अर्थात तना सड़न गलन रोग के 3 नए कॉम्बिनेशन दवा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अगर आप अपने खेत में गलकी रोग लग गया है तो अगर इस दवा का स्प्रे कर दे रहे हैं तो गलकी रोग तुरंत कंट्रोल हो जाएगा तथा रोग आगे नहीं बढ़ेगा और पुनः 5-5 दिन बाद इस दवा का स्प्रे से गलकी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सही जानकारी मिले। परवल में तना सड़न, जिसे गलकी रोग या तना सड़न और फल सड़न रोग भी कहा जाता है, यह फाइटोप्थेरा नामक कवक अर्थात फंगस के कारण होता है। यह रोग नम और गर्म वातावरण में पनपता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कई दिनों तक लगातार बारिश होती है और फिर धूप निकल जाती है तो कई दिनों से बारिश होने के कारण नम वातावरण बना रहता है और अचानक धूप हो जाने से गर्म वातावरण भी मिल जाता है। उसी समय इस रोग का जन्म होता है। तना गलन रोग की पहचान करने के लिए आप पौधों को ध्यान से देखेंगे तो संक्रमित तने और फलों पर पानी से भरे हुए गहरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे। धब्बे बढ़कर तना और फल को दोनों को सड़ा देते हैं, जिससे बदबू आने लगती है। गंभीर मामलों में पूरा पौधा मुरझाकर खत्म हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए आप निम्न उपाय भी करें। पहला, जल भराव वाले खेत का चुनाव न करें। अगर जल भराव वाले खेत का चुनाव करेंगे, खेत में ज्यादा अगर बारिश होती है तो पानी लगेगा, तो आप कितना भी फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहेंगे, आपके परवल के पौधे नहीं बचेंगे। दूसरा, खेत से पानी निकास का उचित संसाधन बनाएं। इसके लिए आप अच्छी नालियों की व्यवस्था कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन नालियां बना दें। और दूसरा, खेत में से नाली बनाकर, अगर पास में ढलान वाली खेत नहीं है तो एक जगह गड्ढा बनाकर आप कोई पंप सेट लगाकर पानी बाहर निकाल सकते हैं। रस चूसक कीटों को कंट्रोल करें। परवल की खेत में ज्यादातर व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स, माइट और जैसिड अर्थात हरा तेला लगते हैं। इन रस चूसक कीटों का समय समय पर दवा स्प्रे करके कंट्रोल करें। और फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र अर्थात जिस खेत में पिछली साल परवल बोया है उस खेत में दोबारा परवल न बोएं, चेंज करके खेत बोएं। इससे क्या होगा कि जो कवक की मात्रा है जो आपके परवल के पौधों को नुकसान करेगी, उसकी संख्याओं में कमी आएगी अगर फसल चक्र चेंज कर देंगे तो। पौधों से पौधों की दूरी का ध्यान दें, जिससे पौधों में हवा का अच्छा संचार हो, जिससे फंगस का लगने का चांस कम हो जाता है। संक्रमित भाग को पौधों से काट कर हटा दें और उसे बाहर निकाल कर जला दें या कोई गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। और 8वां, आप प्रिवेंटिव में दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग लगने से पहले आप अच्छी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आगे हम दवा बताएंगे। और अगली श्रेणी में सिंचाई के लिए फव्वारे का उपयोग न करें, आप सीधे जड़ में पानी की सिंचाई करें। अगर फव्वारे वाले स्प्रिंकलर लगाते हैं अपने खेतों में तो ऊपर से पानी गिरेगा और पूरे पत्तों पर हमेशा नमी बनी रहेगी, इससे फंगस लगने का प्रकोप बढ़ा रहता है। अगर इतनी बातों का ध्यान देने के बाद या किसी लापरवाही से आपके खेत में यह रोग लग जाता है तो इसके लिए आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिले। तो सबसे पहली दवा BASF कंपनी का पॉलीराम के नाम से आता है, जिसमें मेट्रियम 70% WG फॉर्म में होता है। WG का मतलब वाटर डिस्पर्सेबल ग्रेनुअल, अर्थात जब इसे अगर आप पानी में डालते हैं तो ये पानी में आसानी से घुल जाता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम अर्थात यह एक साथ कई प्रकार के फंगसों को कंट्रोल कर सकता है। इसमें 14% जिंक भी होता है, जो पौधों में जिंक की कमी को पूरा करके पौधों को हरा भरा करता है। इस दवा की रैन फास्टनेस टाइम 2 से 4 घंटे है। रैन फास्टनेस का मतलब जब आप इस दवा का स्प्रे करते हैं तो 2 से 4 घंटे के अंदर अगर बारिश नहीं होती है तो ये दवा अच्छा असर दिखाती है। इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ तथा इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन बाउंस्टीन कंपनी का रोको फंगिसाइड आता है, जिसमें थाइफोनेट मिथाइल 70% WP में होता है। WP का मतलब वाटरेबल पाउडर, अर्थात इसे जब पानी में डालेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में होता है और आसानी से पानी में घुल जाता है। थाइपोनेट मिथाइल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब एक साथ कई फंगसों पर अटैक करके उसे मार सकता है। तथा इसमें सिस्टमेटिक कंट्रोल भी देखने को मिलेगा आपको। सिस्टमेटिक कंट्रोल अर्थात जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद पूरे पौधे में फैलकर फंगस को जड़ से खत्म कर देता है। इसके साथ साथ इसमें प्रिवेंटिव तथा क्यूरेटिव दोनों प्रकार के एक्शन होते हैं, अर्थात इसे आप
फंगस लगने से पहले या लग जाए उसके बाद भी इस दवा का दोनों परिस्थितियों में छिड़काव कर सकते हैं। इस दवा का रेन फास्टनेस टाइम 2 घंटे है। तो पहली दवा में आपको पॉलीराम को 500 ग्राम तथा रोको फंगिसाइड को 300 ग्राम 150 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। दूसरी दवा सुमिटोमो कंपनी का रंपस फंगिसाइड है, जिसमें ट्राइबेसिक कॉपर सल्फेट 34.5% WVAC फॉर्म में होता है। यह एक कंटेक्ट तथा मल्टी एक्शन वाली फंगिसाइड है। कंटेक्ट अर्थात जब आप इसका स्प्रे करेंगे तब यह पौधों की सतह पर एक सुरक्षात्मक लेयर बना देता है, जिससे फफूंदी नष्ट हो जाती है और पौधों पर हमला नहीं कर पाते। और इसमें मौजूद मल्टी लेयर एक्शन फफूंदी पर कई जगहों पर हमला करता है, जिससे फफूंदी में प्रतिरोध विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। इस दवा का डोज 80 ml प्रति 15 लीटर पंप है, अर्थात 800 ml 150 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। तीसरी दवा जेयू कंपनी का स्टेप्टो प्लस, जिसमें स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% WW फॉर्म तथा टेरासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% WW फॉर्म में होता है। यह एक बैक्टीरिसाइड है। इसे आपको प्रति 15 लीटर पंप में 6 ग्राम मिलाना है। और इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन सेजेंटा कंपनी का रिवर्स ले सकते हैं। इसे 30 ml 15 लीटर पंप में आपको लेना है, जिसमें मेंडाप्रोपामाइड 23.4% SC फॉर्म में होता है। मेंडाप्रोपामाइड में कंटेक्ट तथा ट्रांसलेमिनार क्रिया अर्थात फंगस पर सीधे संपर्क करने तथा पत्तियों के उत्तकों में प्रवेश करके संक्रमण स्थल पर पहुंचकर काम करता है। और इन दवाओं में एक तीसरी दवा मिलानी है जो BSF कंपनी का पॉलीराम है, जिसमें मेट्रियम 70% WG फॉर्म में होता है। इसे 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप मिलाना है आपको। इसमें 14% जिंक भी होता है, जो आपके पौधों को हरा भरा करेगा। तीनों कॉम्बिनेशन को आपको मिलाना है, जिसमें एक बैक्टीरिसाइड और 2 फंगिसाइड है, जिसमें कंटेक्ट तथा ट्रांसलेमिनार एक्शन होने के कारण अच्छा काम करेगा। अगर 1 एकड़ की डोज की बात करें तो स्टेप्टो प्लस को 60 ग्राम, सेजेंटा के रिवर्स को 300 ml तथा BSF कंपनी के पॉलीराम को 400 ग्राम 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इन तीनों फंगिसाइड में से किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे करेंगे कि बार बार चेंज करके तीनों दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बरसात के मौसम में कोई भी दवा स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें प्रति टंकी 10 ml स्टिकर जरूर मिलाएं, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। स्टिकर मिलाने से आपको दवा स्प्रे करेंगे तो दवाइयां अच्छी तरह पौधों पर चिपकी रहेगी, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस वीडियो द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।